हेलो, नमस्कार साथियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, आज हम लोगों को वेक्टर अलजेब्रा की तीसरी लेक्चर होगी और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वेक्टर अलजेब्रा की मैंने 2 क्लासेस आपको दे दिया है। आज हम लोगों की तीसरी क्लासेस है। फर्स्ट क्लासेस में मैंने वेक्टर के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जाना था, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जाना था, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और सेकंड क्लासेस में आप लोगों को मैंने बताया था क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो आज इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज के क्लासेस में कुछ नया धमाका करने वाले हैं हम लोग। ओके, चलिए, सभी लोग देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी तरह की प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर सकते हो। और हम लोग आज जो देखेंगे, ये देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। बच्चे, यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं, मेरे पास एक वेक्टर है, यहां पर ए वेक्टर। कौन सी वेक्टर है मेरे पास? ये ए वेक्टर है मेरे पास। देखो, एरो फॉलो करना है ए वेक्टर। दूसरी वेक्टर मेरे पास ये बी वेक्टर है और ये है रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर। इसी में यहां पर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मेरे को ए सी वेक्टर है। ओके बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और इसी में अगर मैं देखो इसको एक्सटेंड किया, इधर की ओर बढ़ा दिया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बी वेक्टर। अब ये जो मेरा वेक्टर होगा रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कहीं पर अगर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो आप, एक ये वेक्टर हुई, दूसरी वेक्टर ये हुई, तीसरी वेक्टर अगर ये हुई, ए बी सी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बच्चों, अभी आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बी सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, लेकिन ये डायरेक्शन जो इधर आया तो हो गया सी बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया? माइनस बी सी वेक्टर के बराबर, और ये माइनस बी वेक्टर के बराबर। ओके मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक क्वेश्चन यहां पर आपको इस पर बनता है, इजी वे की क्वेश्चन है। आप देखो जरा, समझो इस चीजों को। देखो यहां पर आपको कह रहा है ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये हम लोगों का सी पॉइंट है, और ये हम लोगों का ए पॉइंट है। आप देख रहे हो, ए बी वेक्टर हुआ प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 0। इसी चीजों को देखो क्या लिखा जाएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। चेंज हो गया। अब याद रखना, ए बी वेक्टर को हम लोग माइनस बी ए वेक्टर लिखेंगे। जब भी डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो माइनस लग जाता है। ओके, I hope you understand this concept very clear. ओके, अगर इसी में मैं दूसरी की बातें करूंगा, अगर पैरेललोग्राम की कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहोगे,
तो इसी में हम लोग पैरेललोग्राम की कॉन्सेप्ट को भी कर सकते हैं, जिसे आगे करेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अगली चीजें हम लोगों का क्या होती है। देखो अगली चीजें हम लोगों का ये एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं बच्चे, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड एंगल बिटवीन देम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस। आप लोगों के पास टाइम मैं दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। फास्टली आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आप मेरे को रिप्लाई दोगे, फास्टली चैट बॉक्स में आप डाल दोगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। मैं आपके क्वेश्चन की आंसर का इंतजार कर रहा हूं। अब पता नहीं आप लोग कब तक मुझे इंतजार करवाओगे। देखो इस पर एक गाना याद आ रही है, जिसका मुझे था इंतजार, ओ घड़ी आ गई आ गई। इससे आगे तो तुम लोग जानते हो। चलो देखो, किसी बच्चों का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। मैं यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। देखो कह रहा है यहाँ पर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर। बच्चे आप सभी को पता है, जैसे ही यूनिट वेक्टर के बारे में बोला जा रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होंगे। देख लो आप, एक मेरे को एक ये वेक्टर लिया गया और दूसरा वेक्टर मैं ये लिया। ए है, बी है, और ये मैं आपका रिजल्टेंट लिखता हूं ये। अगर मैं इसे ए वेक्टर लिया और इसे बी वेक्टर लिया और इसकी मैग्नीट्यूड मैंने 1 ले लिया और इसकी मैग्नीट्यूड भी मैंने 1 ले लिया, तो ये ए वेक्टर हुई और ये बी वेक्टर हुआ। तो ये मेरे को ए वेक्टर प्लस क्या होंगे, बी वेक्टर। और कह रहा है क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर तो है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। इस दोनों वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है। तो ये भी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1। बउआ रे, जब ई भी 1 हुआ, ई भी 1 हुई या ई भी 1 हुई तो एंगल कितना हुई, 60 डिग्री। π/3 सारा एंगल हो जाएगी 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहले बारो, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इसके बीच का एंगल चाहिए, तो एंगल आ गए कितना, π/3 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में और कह रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होगी उसकी माइनस करेंगे। बुआ रे, फिगर में तो देख ले बारो, हम लोग एक ई को लिखे ए माइनस बी, इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएं। इसमें क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया तो ये माइनस बी वेक्टर, तो इसकी रिजल्टेंट ये होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हुई। अब इसकी मैग्नीट्यूड अब हम लोगों को कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड कितनी होगी इसकी, 1 ही होगी। तो अब यहाँ पर देखो, मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये 60 डिग्री है और ये हम लोगों का 180 डिग्री हो गई। तो ये कितनी होगी, 30 डिग्री। तो पूरे मिलाकर ये कितनी हो गई, 90 डिग्री। तब एक ट्रायंगल आप ऐसे देख रहे हो और ये साइड लेंथ जो होगी ये 1 कितना, 2, ये कितना है 1, और ये निकालना है तो क्या लिखेंगे, रो ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड √2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, √3 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, √3। अब बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई होगी आप बोर्ड लाइन नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट टाइटल पर आते हैं। नेक्स्ट टाइटल हम लोगों का है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप सभी लोग ये सब यार फिजिक्स में पढ़े हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम रूल, फिजिक्स जब पढ़े होगे आप पढ़े होगे जरूर। देखो पैरेललोग्राम रूल हम लोग कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर ले लो, इससे दूसरी वेक्टर ये ले लो, इसको बी वेक्टर ले लेते हैं। ये इसको हम लोग फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़े थे। उसके बेसिस पर बी वेक्टर को यहाँ से पैरेलली मैंने शिफ्ट कर दिया, इससे ये बी वेक्टर आ गया। ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया मेरे को पैरेललोग्राम बन गया। तो अब यहाँ पर ए वेक्टर है और एक ये देखो, अब यहाँ पर जो मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दूं, ये मेरे पास हुई बी वेक्टर और ये हुई ए वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, और दूसरी चीज मैं यहाँ पर दिखाऊं कि आपकी ये हुई यहाँ पर ए वेक्टर और ये हुई बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट क्या हुई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन मेरे दोस्त इस बी वेक्टर को अगर आप ऐसे शिफ्ट कराओगे, ऐसे, ये माइनस बी वेक्टर हो गई, तो इसको पैरेलली शिफ्ट हम लोग, चलो ये डायरेक्शन आपकी इधर है और ये डायरेक्शन इधर है, तो हम लोगों को ये जो बन जाएगा इसकी रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी है। ओके गाइज, ए वेक्टर इधर की ओर, बी वेक्टर इधर की ओर। अगर रिजल्टेंट ये लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, रिजल्टेंट ये, या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें हैं, इसी को इधर की ओर किया, ये माइनस बी वेक्टर है। अब इसको पैरेलली शिफ्ट किया, ये डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये, और ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। तो ये डायगोनल कितनी हो जाएगी मेरे को, ए माइनस ये डायगोनल, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप लैंग्वेज में इस चीजों को ऐसे बोल सकते हो, इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, then diagonal of the parallelogram are a vector plus b vector and a vector minus b vector which is resultant vector. Okay guys, तो ये चीजें आप लोगों को पहले से भी पता है, और पता है तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अब क्लियर हो गई होगी। देखो फिगर यार तुम फ्रेश बना लेना, फ्रेश बनाओगे पूरे क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने यहाँ पर बोला ये मेरे को ए वेक्टर है और ये मेरे को बी वेक्टर है, इसे पैरेलली हम लोगों ने ऐसे शिफ्ट किया, ए वेक्टर इधर आया, बी वेक्टर को डायरेक्शन इधर ही है, इधर आया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हुआ, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया मेरा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग गया, इसको बैक लेकर आया तो ये माइनस बी वेक्टर और रिजल्टेंट अब ये हो गई। तो ये देखो ऐसे एरो है और ऐसे एरो है, फॉलो कर रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये जो पैरेलल होगा ये दूसरी डायगोनल के पैरेलल होगी। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे लग रहा है क्रैकर्स की तरफ फिगर बन रहा है। ओके, चलिए आगे।
देखो बच्चे, आगे है हम लोगों को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है देख करके, और ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है। देखो मैग्नीट्यूड की बातें अलग, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी यार। साइज में देखो ये इतना है, ये साइज में इतना है तो उसका आधा है, ये दुगुना है तो ये 2a है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलो गाइज, इतने के बेसिस पर हम लोगों के पास एक निकल के आई है उभरती हुई क्वेश्चन, और इस उभरती हुई क्वेश्चन को आप सभी लोगों को यहाँ पर करनी है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या हम लोगों को, आप देख लो सही से। कह रहा है इफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल मीट, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्त मेरे, देखते हैं कितने बच्चों से होता है। क्या आप ट्राई करके देखो तो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आऊँगा इस क्वेश्चन के डिस्कशन पर। देखो यार, कह रहा है क्या मेरे को एक ये क्वाड्रिलेटरल ले लो, किसी भी तरह की हम लोग ले सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। हो गया ये क्वाड्रिलेटरल अपने लोगों को, ए बी सी और ये हो गए डी। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल है, कर मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की ए डी की मिड पॉइंट मैंने ये लिया और इसकी बीच की पॉइंट ये लिया। ओके, इसमें डायगोनल की बातें कर रहा है तो मैं डायगोनल के लिए कलर उठा रहा हूं दोस्तों। एक डायगोनल ये हुई, एक डायगोनल ये हुई। अब इस पर भी मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट के लिए मैं दूसरा कलर, इसकी मिड पॉइंट हम लोग ये ले लेते हैं, ये पॉइंट, और इसकी मिड पॉइंट ये ले लेते हैं डायगोनल की। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इसके मिड पॉइंट को लिया, कह रहा मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ले लिया क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट और डायगोनल का मिड पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन करते हैं, कर दिया मैंने ज्वाइन। ओके, ज्वाइन कर दिया तो अब जो ये बनी है पॉइंट पी क्यू आर एस ले लिया। अब ये जो बनी है इसको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगी। और मेरे दोस्त आप सभी लोगों को पता है पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। पैरेललोग्राम हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। तो ये चीजें हम लोगों को अब देखनी है कि किस किस की अपोजिट साइड होगी पैरेलल और इक्वल। ओके, चलिए गाइस, तो हम लोग आते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर ए की पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर लिया, बी की बी वेक्टर लिया, सी की सी वेक्टर लिया, डी की डी वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर सबका ले लिया मैंने। ओके, अब देखो क्या ये जो है आपका एस पॉइंट ए और डी का मिड पॉइंट है, तो क्या ये ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 होगी और क्यू पॉइंट बी प्लस सी बाई 2 होगी क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ चुका है, सेक्शन फार्मूला के साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों का इंटरनल डिवीजन बनेगा और एक्सटर्नल डिवीजन बनेगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं आर पॉइंट की पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट। पी पॉइंट है बी और डी जो डायगोनल है ना उसका मिड पॉइंट, तो ये क्या होगा बी प्लस डी बाय 2 और आर क्या होगा सी ए प्लस सी बाय 2 क्योंकि मिड पॉइंट ही का तो खेल है। अब हम लोग निकालते हैं, देखो यार अगर बातें करेंगे तो हम लोगों का P
और ये P पॉइंट है, ये निकालते हैं, PQ निकालते हैं और RS निकालते हैं। देखते हैं दोनों पैरेलल हो गया तो हो जाएगा प्रूफ। तो PQ वेक्टर बहुआ रे, PQ के लिए क्या हम लोगों को करना है, Q पॉइंट माइनस P पॉइंट। तो हम लोग का PB ऑफ Q माइनस PB ऑफ P, Q का PB B प्लस C/2 माइनस और P का है B प्लस D/2, B कट गया, ये आ गया C माइनस D/2। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही से आप लोग देख लो। अब हम लोग निकालते हैं SR, निकालते हैं, क्या निकालते हैं मेरे दोस्त, SR निकालते हैं। चलिए SR के बारे में देखते हैं। हम लोगों को SR वेक्टर, ओके, SR जो बनेगा PV ऑफ R माइनस PV ऑफ S। तो R और S का PV देखनी है, तो PV हम लोगों को क्या है, R का पहले देखते हैं, A प्लस C/2 और S का क्या है, A प्लस D/2। तो हम लोगों का क्या बनेगा, ये A प्लस C/2 माइनस S का क्या है, A प्लस D/2, A कट गया, ये C माइनस D/2। अब आप देख रहे हैं मैंने PQ निकाला, वह SR के पैरेलल हो गई, क्योंकि दोनों सेम आ गया और आ गई तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। अपोजिट साइड को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया। जब प्रूफ हो गई तो ये क्या हो गया, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पैरेललोग्राम बन गई। हम लोगों को इसी चीज को उस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। ओके गाइज, उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर मैं जरा चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सोचो। आप इस क्वेश्चन को सोचो कि कैसे हुई ये चीजें। ओके गाइज, हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अब आपने ये सोल्व कर लिया तो काम हो जाएगा आपका क्लियर। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, ए ट्रांसवर्सल कट दी साइड OL OM and diagonal ON of a parallelogram at A, B and C respectively। देन प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। चलिए बना दिया। एक डायगोनल भी बनाते हैं, बना दिया। OL OM ON है, तो ON तो डायगोनल हुआ, OL साइड हुआ और OM साइड हुआ। हो गया बच्चों। एक ट्रांसवर्सल लिया, कट किस पर किया है, OL को A पर, OM को B पर, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। हो गई। फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर को देख करके जरा आप बोलना, क्या हम लोग OL प्लस OL ये हुई प्लस LN बराबर OM। देखो यार, इसमें ये सब सारा वेक्टर की खेल है। ओके, वेक्टर होगी सब पर। ये OL जो है वेक्टर प्लस LN वेक्टर इक्वल टू ON वेक्टर लिख सकते हो। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट ये वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी OL प्लस OM इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, देखो इसी को OL वेक्टर प्लस LN वेक्टर को
हम लोग ओ एन वेक्टर लिख सकते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, इक्वल टू क्या होगा, ओ एन हो गया। बहुत बढ़िया। क्या इतना में किसी को दर्द है? किसी बच्चे को समझने में अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। अब ये बताओ, यहाँ पर जो बातें हैं हम लोगों ने कॉलिनियर की कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर यहाँ पर ओ ए को मैं यहाँ पर कुछ मान लूं, अगर इसकी मैग्नीट्यूड मान लो कुछ होगा तो ओ एल जो होगा हम लोग कुछ लिखेंगे, कॉलिनियर है, और ऐसे लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर ओ एल वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो क्या लिखूंगा, ओ एल इक्वल टू एक्स टाइम्स ओ ए मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली ओ एम इक्वल टू एक्स टाइम्स ओ बी लिख दूंगा और ओ एन इक्वल टू एक्स टाइम्स ओ सी लिख दूंगा। चलिए मैं इसको आगे दिखाता हूं आपके लिए। और देखो यहां पर मैंने क्या बोला था, ओ एल इक्वल टू एक्स टाइम्स ओ ए, और फिर ओ एम इक्वल टू वाई टाइम्स ओ बी, ओ एन इक्वल टू जेड टाइम्स ओ सी लिख दिया। हम लोगों ने जो कंडीशन लिखा था वह कंडीशन क्या था, हम लोगों को ओ एल प्लस ओ एम इक्वल टू ओ एन पुट कर देते हैं इसमें यार। ये हो गई x टाइम्स ओ ए प्लस वाई टाइम्स ओ बी इक्वल टू जेड टाइम्स ओ एन ओ सी हो गया। ये चीजें यहाँ पर ए बी सी आर कॉलिनियर। अब एक चीजें यहाँ पर आपको देखनी है कि अगर ए बी सी या हम लोग एक्स वाई जेड को कॉलिनियर की कंडीशन दूं, आर कॉलिनियर, तो ये क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अब मैं एक कॉन्सेप्ट यहां पर दिखाऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो x की वैल्यू यहां से लिख लो ओ एल बाई ओ ए, प्लस y की वैल्यू क्या होगा, ओ एम बाई ओ बी इक्वल टू जेड की वैल्यू ओ एन बाई ओ सी हो गई प्रूफ। बच्चों यहां पर आपको दर्द होगी समझने में, इस चीजों को मैं आगे डिस्कस कर देता हूं आपके लिए। देखो यार मैं यहां पर लिखता हूं, एक पॉइंट ए है, दूसरी पॉइंट यहां पर मेरे को बी है। देखो मैं सही से बनाता हूं, ये हम लोगों का एक है, ये पॉइंट हम लोगों का ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ओके, ओ ए वेक्टर ये बन गए। हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इस चीजों को और इस कॉम्बिनेशन वाले टर्म को एक दूसरे लॉजिक के फॉर्म में बोल सकते हैं। ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ए है और सी पॉइंट, छोड़ो यहां पर मैं पॉइंट चेंज कर देता हूं बी और सी में, ये पी पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बी है। अगर मैं ये बोलूं P divides a line joining between A and B in the ratio 2:3 या 3:2 का मैं रेशियो लेता हूं। ये R वेक्टर आपकी होती है पोजीशन वेक्टर, तो क्या आप R वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन यानी 3 + 2 ये लिखोगे। तो यहां पर क्या आ गया, आर वेक्टर यानी 3 to 5 आर वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये आ गया। सोचनी है बच्चे, इस पॉइंट को सोचनी है।
और मेरे कहने का मतलब जो है ना यहाँ पर इस चीजों को सोचनी है। तो ये क्या बन गया हम लोगों का 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 5r वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब मेरे दोस्त इस दोनों का सम हमेशा यहाँ पर होनी चाहिए। अगर कहीं पर x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इक्वल टू z c वेक्टर है तो और x प्लस y की वैल्यू z है तो a वेक्टर देन a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर कोलिनियर या r वेक्टर। ये क्या हो c मैंने लिख दिया है यहाँ पर तो c कोलिनियर होगा। इसी कॉन्सेप्ट की यूज मैंने आपके लास्ट क्वेश्चन में किया था और उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब इस चीजों को बोलते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये क्या था लीनियर कॉम्बिनेशंस। एक ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बनेगा ये बनेगा हम लोगों को ये क्वेश्चन। यहां पर भी आपको कह रहा है क्या प्रूव दैट द मीडियन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हैज सम 0। जो मेरे को मीडियन वेक्टर होगी वह, हाँ चलिए आप लोग कीजिए तो सॉल्व। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आ रहा है। ओके बच्चों, चलिए आप देखिए आगे की जो चीजें हैं हम लोग उसको कैसे करते हैं, उन चीजों पर फोकस आपको करनी है। कुछ बच्चों की सर कितना 11th 12th का, चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन पर। कह रहा है क्या प्रूव दैट मीडियन वेक्टर, इसमें देखो बच्चे होना चाहिए प्रूव दैट मीडियन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज सम 0। सही है। देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखो मीडियन वेक्टर कहने का मतलब है या हम लोगों को ज्योमेट्री में इस क्वेश्चन को देखने को ये मिलता है सम ऑफ मीडियन वेक्टर इज 0 ये। ओके, अब यहाँ पर आप देख लो इसका मीडियन ड्रॉ किया तो ये ऐसे तो ये ऐसे एरो फॉलो होगी। अगर मैंने ये डी लिया तो क्या यहाँ पर ए डी वेक्टर प्लस बी, एक मिनट बच्चे देखो यहाँ पर ए डी वेक्टर जो ये हुई ये इक्वल टू ये वेक्टर प्लस हम लोग ये वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो और इस ट्रायंगल में ये एडी वेक्टर ये प्लस ये तो 2 टाइम्स एडी वेक्टर जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अगर बी से बात करूंगा मैं तो बी के लिए क्या बनेगा ये वेक्टर बी ई ले लो इधर तो इसका डायरेक्शन इधर इसका इधर 2 टाइम्स बी ई वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा मेरे को बी सी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। फिर सी से बात करेंगे ये और ये तो 2 टाइम्स सी एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। सबको ऐड कर दो, ये हो गया 2 इंटू ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर
देखो सब ये ए बी बी ए से कट जाएगा, बी सी सी बी से, ए सी ए से 0। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इक्वल टू 0 आ गया। हम लोगों को मीडियन वेक्टर की सम कितनी आ गई, 0। ओके गाइज, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीजें सारा समझ में आया होगा। ओके गाइज, तो आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये देखो बेसिक क्वेश्चन थी, आपको क्लियर रहना चाहिए। और बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। फिर मुलाकात होगी हम लोगों को कल 10 बजे रात में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के साथ। ओके, थैंक यू।